हुआ। आज के अवसर पर थोड़ा सा महावीर स्वामी और थोड़ा सा सुमेरमणि स्वामी के बारे में भी आपके अंत में निकटता से उनके पास में नहीं रहा, आपने देखा, अंतिम समय में देखा कैसा उनका जीवन क्या रहा, क्या आपने उनसे प्रेरणा ली, क्या हमको भी प्रेरणा लेना चाहिए, चिंता को भी प्रबोध मिल जाए। तो मेरा निवेदन मंत्री संबोध कुमार बत्तीस विजयी है। आपने बोला नमो अरिहंतानम, तो कितने तीर्थंकरों को वंदना हुई? कोई पूछ ले 5 पदों में सबसे छोटा यानी संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा पद कौन सा हुआ? तो नमो अरिहंतानम, यानी जो वर्तमान में तीर्थंकर कितने हैं कोई आपसे पूछ ले तो कहना मैक्सिमम अभी वर्तमान में 20 तीर्थंकर विराजमान है। कितने? सिमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु आदि आदि, ये 20 तीर्थंकर विराजमान है। तो ये थोड़ा आगे आगे कुछ ऊपर खतरा रिस्क मत। हाँ, इस तरह से यह तो आपने बोला नमो अरिहंतानम, तो इससे आपने 20 तीर्थंकरों को वंदना कर ली। अभी जब भरत क्षेत्र में तीर्थंकर होते हैं, महावीर आदि जो हुए या आगे जो होंगे उसका भी नाम आ गया, तो उस समय जो महाविदय क्षेत्र है वहाँ पर 32 तीर्थंकर होते हैं। अब एक महाविदय है, एक महाविदय में 32, तो 5 महाविदय है। एक महाविदय इसमें जम्बू द्वीप में, एक महाविदय घातकी खंड में, और दो महाविदय घातकी खंड में, और 2 महाविदय अर्ध पुष्कर में। ठीक इसी तरह से भरत, एक भरत यहाँ, 2 भरत उधर, 2 भरत वहाँ, ऐसे एरावत, तो 5, 5, 10, 15, ये 15 कर्म भूमि है। इन कर्म भूमि में ही तीर्थंकर जो रहते हैं या जिसने जन्म लिया वही मोक्ष जा सकता है। और ये जो 15 कर्म भूमि के अतिरिक्त और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, और 2.5 द्वीप के अंदर ही मनुष्य रहते हैं। 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं रहते हैं, वहाँ पशु पक्षी आदि तिरंच रहते हैं, तो वो भी साधना करते हैं, ध्यान योग की आदि की अलग बात है। तो इस तरह से ये महाविदय क्षेत्र, और ये अच्छा हो कभी हम इसकी कार्यशाला लगाए, लोक की कार्यशाला, तो ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, आंखों से जो देखते हैं समझ में आता है कि ये जम्बू द्वीप है, ये भरत क्षेत्र है, ये एरावत है, ये धाटकी है, ये 2.5 द्वीप है। तो लोक के 3 हिस्से, मध्य लोक, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक। हम कौन से लोक में हैं? मध्य लोक में। मध्य लोक में कौन कौन है? मध्य लोक में मनुष्य है और तिरंच है। अधोलोक में देवता है और नारकी है। ऊर्ध्वलोक में केवल देवता, यानी देवता जो है वो तीनों गति में है। इस तरह से और भी बातें हैं, कभी समय आने पर, अभी 10:15 बजने वाले हैं, बड़े महाराज पधारेंगे, आपको मंगल पाठ सुनाएंगे।
महाप्रभु जी के प्रवचन में बात आई, चंचलता की स्थिति में सुझाव मत दो। जब बच्चा सो जाए तो वो सो गया, मैंने धीरे से बोला, पहला बोल गति 4, दूसरा बोल जाति 5 बोल मैंने सुना दिए थे बिना मन से। तो गुरुदेव ने कहा ऐसे करो, और सुबह मैंने कहा बोलो 25 बोल, 5 बोल सुना दी। मैंने छठा बोल बोले वो याद नहीं, और 5 दिन में फिर 25 बोल उनको याद हो गए। तो आपका कोई बच्चा है, कोई भी बच्चा, कोई भी, उसको जो एक महिला हुई उसका नाम था मदालसा। ओहो, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ वो क्या बोलती, बुद्धोहम सिद्धोहम स्वस्थोहम, बार बार एक ही जन्म गुटी देती, और आगे जाके उसके बच्चे मोक्ष चलेंगे, मुक्ति में चलेंगे, क्योंकि जन्म से वो संस्कार। तो हमारे अंदर में तो ये जो ओम नमो नानक से है, इतना छोटा सा मंत्र है, ये मंत्र बहुत काम करता है। तो इस तरह से और भी एक मंत्र है, ओम ऐम ओम। ऐम जो है ए लिखकर बिंदी, ये सरस्वती का बीज मंत्र है। सरस्वती कौन हुई, विद्या की देवी। विद्या की देवी को सरस्वती कहते हैं, तो वो भी एक आराधना। तो जिनको विशेष आराधना करना है, साधना करना है, वो आप संतों से पूछो कि मुझे 5 साल तक या आगे भी जितना भी हो सके इसकी आराधना करना है ज्ञान की। तो ज्ञान की आराधना कैसे करना चाहिए, ज्ञान की आसक्ति न हो जाए। कल आपको बताया था कि ज्ञानावनी कर्म का बंधन होता रहता है, दशनावनी का भी 8 कर्मों का बंधन होता रहता है, लेकिन एक कर्म है जिसका बंधन जिंदगी में एक बार होता है। वो कौन सा कर्म, आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म का बंधन जिंदगी में एक बार होता है। कब होता है, मनुष्य जीवन की तीसरी अवस्था में होता है। उस समय मानो हम ध्यान में है, स्वाध्याय में है, सद्भाव में है, अच्छी भावना में है, और उस समय बंधन हुआ तो हमारी आगे की गति अच्छी रहेगी। और मानो उसमें हम राग द्वेष में हैं, झगड़ा कर रहे हैं, 18 पाप में लगे हुए हैं, और उसमें बंधन हो गया तो हमारी सदगति नहीं होगी। तो कब बंधन हो जाए, क्योंकि कब किसको जीना पता नहीं, इसलिए हमेशा अप्रमाद में रहो। तो ज्ञानावनी कर्म का बंधन होता है। ज्ञानी को कभी नहीं कहना कि ज्ञानी नहीं हो, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कैसा भी हो, ज्ञान का सम्मान होना चाहिए। ज्ञान उसका है, उसका सम्मान होना चाहिए। एक छोटे बच्चे में भी बड़ा ज्ञान हो सकता है, बड़े आदमी में भी छोटा ज्ञान नहीं हो सकता। कभी कभी ज्ञान से आदमी बड़ा होता। एक फकीर ने हाथ में दीपक रखा और बच्चे से पूछा, बताओ बच्चे, इसमें प्रकाश कहाँ से आया? क्या पूछा, इस दीपक में प्रकाश कहाँ से आया? और क्या जवाब होगा, हम दे सकते हो? और बच्चे ने क्या किया, आप मानेंगे नहीं, बच्चे ने दीपक को फूंक मार दी और पूछा उस फकीर से, गुरुजी ये प्रकाश कहाँ गया? जवाब नहीं दे पाए। कहते उस फकीर ने बच्चे को गुरु बना लिया। तो कई बार उपस्थिति किसी को, अच्छा भिक्षु की बुद्धि, उत्पत्ति की बुद्धि थी उनकी। तो देखिए, जो भी कोई होगा अच्छा व्यक्ति, तो ज्ञान होना जरूरी है। तो ज्ञान सम्यक हो जाए, फिर उस पर श्रद्धा करें, फिर उसका आचरण हो जाए। तो आज ज्ञान पंचमी के दिन हम लोग इस तरह की ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, मन में हमारे जीवन में ज्ञान प्राप्त हो। ज्ञान भी बहुत बड़ा उपयोगी बनता है। हालांकि ज्ञान का मूल्य तो 1 रुपया है। हे रुपया 99 विमल विनय आचार, शेष 1 रुपया रहा विद्या कला प्रचार। ज्ञान नमक के समान और आचार आटे के समान। तो हमारा ज्ञान भी उज्जवल हो, तो बुद्धि का विकास हो, बुद्धि के साथ शुद्धि हो। इस तरह से हम अपने जीवन में इन बातों को लाएंगे तो हमारा जीवन और आगे से आगे अच्छा बन सकेगा। तो आज ज्ञान पंचमी के दिन हम सब मन में यह जाप करें और मनुष्य पधार रहे, अपने स्थान पर खड़े होकर वंदन करेंगे।